नमस्कार मित्रों। दस स्वदेश में आपका स्वागत है। यहाँ करते हैं हम लोग देश में हो रही राजनीति पर चर्चा। इस समय चल रहा है स्टार्टअप महाकुंभ और भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है जो एक तरीके से भारत सरकार की कलई खोल रहा है। और यह स्टेटमेंट है स्टार्टअप को लेकर। उन्होंने कहा कि भारत के जो स्टार्टअप हैं इस समय वह केवल डिलीवरी ऐप बन के रह गए हैं। जहां पर चाइना एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी जैसे सेगमेंट में अच्छा काम कर रहा है, वहीं पर भारत के जो स्टार्टअप प्रोग्राम है वो एक तरीके से डिलीवरी बॉय बन गए हैं। यहां पर लोगों को चीप लेबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब यह स्टेटमेंट कितना सही है, कितना गलत, और वर्तमान समय में भारत में स्टार्टअप की स्थिति क्या है और इसमें सरकार का रोल क्या है, चलिए करते हैं इस पर चर्चा। नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु, आप देख रहे हैं दस स्वदेश। दोस्तों, दस स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए। दोस्तों, 2014 में जब मोदी सरकार बनी तो उसने स्टार्टअप को लेकर प्रोग्राम शुरू किया, स्टार्टअप इंडिया। उसके बाद इसमें ऐड कर दिया मुद्रा लोन। इन सब को जोड़कर उन्होंने बहुत बड़े तरीके से कहा कि अब देश में भी स्टार्टअप शुरू होंगे, जैसे कि अमेरिका, चाइना, इन सब जगहों पे नई नई कंपनियां खुल रही हैं, नए लोग आ रहे हैं और नए एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। वैसे इंडिया में भी हम ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को यहां पर प्रमोट करेंगे। वह देश के आर्थिक विकास को गति देंगे। मामला बड़ा अच्छा लगा कि यार चलो कोई तो सरकार आई जो स्टार्टअप के बारे में बात कर रही है। इंडिया लगातार अच्छे इंजीनियर्स प्रोड्यूस कर रहा है, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ खुल रहे हैं और जो बच्चे यहाँ से निकल रहे हैं उनको जॉब लेने की जगह पर जॉब देने वाला यहाँ अगर वह बन रहे हैं, एक तरीके से भारत की आर्थिक गति के लिए, आर्थिक विकास के लिए बड़ा अच्छा संकेत होगा। अच्छा, बड़े गाजे बाजे के साथ यह पूरी प्रक्रिया यहाँ पर लागू हुई, शुरू की गई। लेकिन जब आज की स्थिति आप देखते हैं, 2016 से 2025 तक हम लोग आए तो यह तीसरा टर्म इस समय मोदी सरकार के यहां चल रहा है और मोदी सरकार के ही एक मंत्री यहां पर कह रहे हैं कि जो स्टार्टअप प्रोग्राम शुरू किए गए वह मुख्य रूप से फूड डिलीवरी ऐप के यहां पर बन के रह गए हैं। मतलब कि अमीर लोग घर से बाहर ना निकले और जो स्टार्टअप है वो वहां तक खाना पहुंचा दे। तो ऐसे में चीप लेबर हम क्रिएट कर रहे हैं। हम कब काम करेंगे एआई, इलेक्ट्रॉनिक्स और बैटरी में? हम कब काम करेंगे सेमीकंडक्टर में? लेकिन क्या यहां पर सिर्फ और सिर्फ भारत के जो स्टार्टअप शुरू करने वाले एंटरप्रेन्योर है, क्या सिर्फ उनकी प्रॉब्लम है कि जो वर्तमान समय में सरकार की फंडिंग की स्थिति है या जो यहां पर रेगुलेटरी बॉडीज हैं क्या वह सही तरीके से काम कर रही हैं? अगर आप स्टार्टअप को देखेंगे तो नॉर्मली क्या होता है कि छोटे से पैसे में जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो उसको स्टार्टअप की श्रेणी में रखा जाता है। नॉर्मली आप इसको एमएसएमई भी कह सकते हैं, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज के फॉर्म में यहां पर काम करते हैं। कई सारे नाम आपने सुने, जैसे कि ओला, जीरोधा, भारत पे, पेटीएम, फोन पे, इसके अलावा जेप्टो और फ्लिपकार्ट। ये सभी कंपनियां भारत में स्टार्टअप के फॉर्म में यहां पर शुरू हुई और इन सब ने देश की इकोनॉमी में अच्छा खासा रोल प्ले किया। समझिए, जिस समय यूपीआई लॉन्च हुआ तो यूपीआई को अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए नए तरह के एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट थी। अच्छा, गवर्नमेंट ने भीम यूपीआई शुरू किया, लेकिन इसके अलावा जो यहां पर यूपीआई के नए नए स्टार्टअप आए, जैसे कि हम बात करें भारत पे की, फोन पे की, पेटीएम की, अभी क्रेड की, ये सभी यूपीआई ऐप बहुत सक्सेसफुल रहे। इन यहां पर इन लोगों ने ऐसा एक्सपीरियंस प्रोवाइड किया जो कि बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था। अच्छा, उसके बाद इंडिया में अचानक से फूड डिलीवरी ऐप की शुरुआत हुई। जोमेटो, स्विगी और फिर जेप्टो जैसे यहां पर स्टार्टअप आए जिन्होंने फूड डिलीवरी ऐप, अच्छा फूड डिलीवरी से ये पहुंच गए कहां पर? ग्रोसरीज में। अब तो घर बैठिए सामान मंगाइए। लेकिन भारत के स्टार्टअप की स्थिति देखी जाए तो वर्तमान समय में कई सारे स्टार्टअप जो हैं वो फेल होते हमको नजर आ रहे हैं। अगर जो स्टार्टअप फेलियर रेट देखा जाए तो यहां पर 90% ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि फेल हो चुके हैं, केवल 10% यहां पर सक्सेस रेट दिखा रहे हैं। अगर हम एक डेटा को देखें तो डेटा के अकॉर्डिंग यह कहा जाता है कि शुरुआती साल में, मतलब पहले साल में ही 10% स्टार्टअप यहां पर फेल हो जाते हैं। उसके बाद अगले 25% अगले 2 साल में फेल होते हैं और 5 साल तक आते आते 90% स्टार्टअप यहां पर फेल हो चुके होते हैं। कई सारे कारण हैं। इन कारणों में सरकार का भी यहां पर रोल है और एक और तरीका है, वह है कि भारत में जो स्थिति चल रही उसका भी यहां पर बहुत बड़ा रोल रहा है। अगर हम सरकार का यहां पर रोल देखें तो सरकार ने गाजे बाजी के साथ स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा लोन यहां पर शुरू करी। लेकिन क्या सही तरीके से सरकार ने यहां पर फंडिंग की प्रक्रिया बनाई है?
हम कहते हैं कि हमने 10,000 करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट किए हैं, सरकार यहां पर फंड कर रही है 10,000 करोड़ रुपए, आइए स्टार्टअप शुरू करिए। एक नॉर्मल स्टार्टअप शुरू करने में भी आपको 10 से 15 लाख रुपए की आवश्यकता होती है और सरकार से वो 10 से 15 लाख रुपए लेने में भी बहुत सारी आफतें हैं, कई तरह के बैरियर्स। मतलब सरकार ने कहा कि रेगुलेटरी अथॉरिटी को यहां पर हम लोग बहुत अच्छा कर देंगे और ये रेगुलेटरी अथॉरिटी बहुत अच्छे तरीके से यहां पर चीजों को डील करेंगे, आपको लोन प्रोवाइड करेंगी। पर क्या सही में ऐसा है? मैं अपने आसपास कुछ एग्जांपल्स जानता हूं जो कि ऐसे प्रोग्राम में हाथ डालने की कोशिश कर रहे हैं, पर 4-4 5-5 महीना हो जाता है, यहां पर लोन नहीं मिलता। लोन लेने के लिए आपको लगातार भागना पड़ता है बैंक के पास कि भैया हमको मुद्रा लोन के लिए यहां पर आप लोन प्रोवाइड करें। अब बात यह है कि बैंक लोन क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि बैंक को पता है कि हम अगर नए वेंचर को यहां पर लोन प्रोवाइड करेंगे, क्या पता वो हमारे लिए एनपीए बन जाए, क्योंकि सरकार वहां पर बैंक को सपोर्ट करने को रेडी नहीं है। अगर सरकार यहां पर डिसाइड कर दे कि हम जिन जिन बैंक को यहां पर अलॉट किए जो लोन प्रोवाइड करेंगे उनको हम सही फाइनेंशियल एसेट्स यहां पर प्रोवाइड कर देंगे, तो वह लोन देना शुरू कर देंगे। तो मतलब साफ है ना कि अगर बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, मतलब बैंक को डर है कि वह एनपीए बन जाएगा। अगर यहां पर गवर्नमेंट उस एनपीए की गारंटी ले ले कि आप लोन दो, हम आपका एनपीए नहीं बनने देंगे, तो कोई भी बैंक लोन देने से क्यों बचेगा? तो मतलब साफ है कि जो लोन की स्थिति है वो बहुत बुरी चल रही है। हमने मुद्रा लोन के नाम पे यहां पर सस्ते लोन प्रोवाइड करने का प्रयास तो किया है, पर सरकार वहां पर उन लोन को सही तरीके से जनता तक नहीं पहुंचा पा रही है। ऐसे में स्टार्टअप प्रोग्राम यहां पर फेल होते हमको दिखाई दे रहे हैं। एक और बात है रेगुलेटरी अथॉरिटी। अगर आपको एफएसआई का यहां पे लेना है रजिस्ट्रेशन ना, तो उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ेंगे आपको और कितना ऊपरी मलाई यहां पर देनी पड़ेगी, क्या ही कहा जाए। मतलब अगर एक 1 रुपए का यहां पर लाइसेंस है तो 1,000 रुपए आपका वहां पर सारा कागज मेंटेन करवाने में देना पड़ेगा। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। आप किसी भी तरह के रेगुलेटरी बॉडी से लाइसेंस ले ही नहीं सकते। यहां पर भी करप्शन जो है वो खतरनाक तरीके से फैला हुआ है। सरकार बोलती है कि हमने करप्शन खत्म कर दिया है, पर अगर आप सही तौर पे जाएंगे तो यहां पर करप्शन का रेट बहुत ज्यादा हाई चल रहा है। आपको लाइसेंस मिलने में बहुत समस्या होती है। रेगुलेटरी बॉडी जिस तरीके से यहां पर काम करी वह एक तरीके से सरकार की नाकामी यहां दर्शा रहा है कि सरकार स्टार्टअप प्रोग्राम को बस शुरू कर रही है, पर यहां पे इन अथॉरिटीज को सही तरीके से साफ नहीं किया गया। इस वजह से लोगों को लोन लेने में और अपना लाइसेंस लेने में बहुत समस्याएं आती हैं, या तो सरकार की तरफ से जो फेल्योर तरीका है वह एक कारण बनता है। एक और तरीका है इंडिया में जो इतना फेल्योरेट आपको दिखाई दे रहा है। देखिए फूड डिलीवरी ऐप, यह सब चीजें यहां पर मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। यह एक स्टार्टअप जो शुरू कर रहा है एंटरप्रेन्योर, वह उसका तरीका है कि भाई वो किस टाइप के बिजनेस में अपने आप को अच्छा मान रहा है, उसको वह शुरू करेगा। लेकिन जो इंडिया में एक प्रॉब्लम है वह है यहां पर नए बिजनेस की जगह पे फ्रेंचाइज मॉडल को होल्ड करना। क्योंकि फ्रेंचाइज मॉडल में आप किसी बने बनाए नाम को अपने साथ जोड़ते हैं, आप पैसा लगा तो कम लागत में आपको अधिक प्रॉफिट यहां पर मिलने की उम्मीद रहती है, तो आप फ्रेंचाइज मॉडल यहां पर यूज करते हैं और आप नया काम करने से डरते हैं। इस वजह से लैक ऑफ इनोवेशन एक बहुत बड़ी समस्या है इंडिया में स्टार्टअप के फेल होने की। जितना ज्यादा फ्रेंचाइज सिस्टम इंडिया में फैलता जाएगा उतना ही दिक्कत यहां बढ़ेगी और स्टार्टअप लगातार फेल होते जाएंगे। एक ये समस्या है। तो लैक ऑफ इनोवेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंडिया में इस चीज को लेकर। एक और बात है, स्टार्टअप देखिए हमेशा छोटे से सेगमेंट में शुरू होता है, पर यहां पर स्टार्टअप बाद में शुरू होता है। एंटरप्रेन्योर लिखना शुरू करते हैं सीईओ ऑफ दैट कंपनी। भाई तू सीईओ भी है, तू लेबर भी है, तू स्वीपर भी है, तुझे सारा काम करना है यहां पर। तो सीईओ लगा के कार्ड लगा के यहां लोग घूमते हैं, क्योंकि उनको अपने बिजनेस का मॉडल पता ही नहीं है। वह केवल जानते हैं कि मैं स्टार्टअप बना लिया तो मैं कंपनी का ओनर हूं। भाई तू कंपनी का ओनर नहीं है, तुझे नीचे से लेकर ऊपर तक सारे सारे काम खुद ही करने पड़ेंगे। जब 100 करोड़ के आसपास की कंपनी बन जाए ना, उसके बाद यहां पर ये सब बातें अच्छी लगती हैं। पर इंडिया के अधिकतर स्टार्टअप के लोग जो है वो खुद को ओनर मानते हैं, इतना यहां पर मैन पावर अपने साथ जोड़ लेते हैं कि उसका पेमेंट ही वो नहीं कर पाते। यह भी एक कारण है इंडिया में स्टार्टअप के फेल होने का। तो पीयूष गोयल का यह स्टेटमेंट एक तरीके से सरकार की नाकामी यहां बता रहा है और सीधी बात है अपोजिशन यहां पर सरकार को घेरेगा और सरकार घिरनी भी चाहिए, क्योंकि इंडिया में स्टार्टअप लगातार फेल होते हमको दिखाई दे रहे हैं। हमें यहां पर इनोवेशन बढ़ाने पड़ेंगे। चीन जैसे देशों ने भी अपने यहां स्टार्टअप को फूड डिलीवरी ऐप से ही शुरू किया था और आज वो एआई और बाकी जगहों पर पहुंचे हैं। कुछ नाम मैं आपको बता रहा हूं जो कि अलग तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स के सेगमेंट में, एआई के सेगमेंट में, स्पेस में काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक नाम है स्काईरूट एरोस्पेस। ये बेसिकली जो विक्रम लॉन्च व्हीकल बन रहा है ना, उसमें उन्होंने क्रायोजेनिक इंजन बनाने में सहयोग किया है। इसके अलावा सर्वम एआई, ये इंडिया में एआई का एक मॉडल तैयार किया जा रहा है। फिर लॉग 9 मटेरियल, यह ईवी पर काम कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में स्टार्टअप प्रोग्राम नहीं है, लिस्ट में यहां लगा दे रहा हूं जो कि अलग अलग सेगमेंट में यहां पर काम कर रहे हैं।
बात यह है कि सरकार को भी यहां पर देखना पड़ेगा, वह उन एआई जो मॉडल यहां जनरेट कर रहे हैं या स्पेस टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं या बैटरीज के सेगमेंट में काम कर रहे हैं, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। यहां पे सरकार अगर इसका सपोर्ट नहीं करेगी, अपने लोन सिस्टम को ठीक नहीं करेगी, यहां पर रेगुलेटरी बॉडीज को अच्छा नहीं बनाएगी, उनको पारदर्शी नहीं करेगी, तो ये समस्याएं लगातार बढ़ती जाएंगी। तो पीयूष गोयल का यह स्टेटमेंट एक तरीके से सरकार की नाकामी को यहां दर्शा रहा है और सरकार को सोचना चाहिए कि वह कैसे यहां पर इंडिया में स्टार्टअप प्रोग्राम को बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कि 2016 में लॉन्च हुआ यह प्रोग्राम बहुत बेहतरीन था, लेकिन वर्तमान समय में इसकी स्थिति कमजोर होती जा रही है, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप शुरू हुए थे उसमें से 10% इस समय काम कर रहे हैं, बाकी तो बंद होने के कगार पे आ चुके हैं। तो दोस्तों, वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, चर्चा करेंगे किसी और मुद्दे की। अपने दोस्तों को दीजिए इजाजत, लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।